अभी अभी इलेक्शन की बात हो रही है पंजाब गवर्नमेंट की, वहां हमारी हुकूमत नहीं है टू बी, यहाँ एक इंटरम सेटअप है। हम भी चाहते हैं इलेक्शनों के हम इनको सीधा करें, हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ हैं, सारे इस चीज के ऊपर कायल हैं कि इलेक्शन हम करवाएंगे, करवाना चाहते हैं और इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये अब बात सुने, लॉ में कि कत्ल की सजा जो है ना वो है सजाए मौत, ठीक है, लेकिन उसके बाद कहता है इफ्स एंड बट्स कि अगर सेल्फ डिफेंस था तो और चीज है, अगर ये कुछ कोई आपको इंस्टिगेट किया हो तो उसकी कोई और सजा है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस हो तो कुछ और सजा है। देखिए आगे लॉ को रीड करते हैं, लॉ टेक्स इट्स कोर्स। आपका लॉ क्या कहता है कि आपके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, हाँ, किस सूरत में होने चाहिए, आइन कहता है, तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होने चाहिए जी। लेकिन उसके बाद उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं जो टिक होने हैं भाई, अगर आपकी अफवाज का है उस लॉ में इफ एंड बट्स, एक मिनट, नहीं, मुझे एक सुने ना बीबी, मेरी बात सुने ना, नादिया बात सुने। जब आप उनको उसमें अब आगे चीज आ गई कि अब आपकी प्री रिक्विजिट्स हैं जो पूरे होने हैं, आइन के प्री रिक्विजिट्स हैं जो पूरे होने हैं। अगर आपकी आर्म इलेक्शन कमीशन लिखता है आपकी पाक फौज को, वो आज जो दहशतगर्दी की लहर है वो उधर उन्होंने अगर वो माजरत कर देते हैं, सिविल डिफेंस आपकी अलाउ नहीं करती, आपके पास पैसे देने के लिए नहीं, फाइनेंस आपको 70 अरब रुपए देने के लिए ना कर देती है, आपकी जो है वो है पार्लियामेंट, वो जो है सिंध की और दूसरी हुकूमतें हैं, और आपकी अपनी, वो कहते हैं क्या सेंसस कंप्लीट नहीं होगा हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो इसमें मल्टीपल वेरिएशंस हैं जिनको अभी इलेक्शन की बात हो रही है पंजाब गवर्नमेंट की, वहां हमारी हुकूमत नहीं है टू बी, यहाँ एक इंटरम सेटअप है। हम भी चाहते हैं इलेक्शनों के हम इनको सीधा करें, हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ हैं, और हम आगे चलाएं। हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो, हम तो वी वांट इलेक्शन टू हैपन, बहुत अच्छी बात है, हम तो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि हम नहीं इसमें बड़ा इंतशाफ की कोई बात नहीं है, हम सारे इस चीज के ऊपर कायल हैं कि इलेक्शन हम करवाएंगे, करवाना चाहते हैं और इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये हमारी हुकूमतें नहीं है, एक इंटरम सेटअप है, और उस इंटरम सेटअप को तमाम चीजें सहूलियत मिलनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन हो सकता है। ये लोग तो जवाबदेह है आपको कि 4 साल में आपने जो मुल्क का वो हाल कर दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, चौधरी साहब ये सहूलतें नॉन टेरम सेटअप में लेनी है, नॉन टेरम सेटअप में देनी है। रुक जाए चौधरी साहब, रुक जाए ना, ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है और वो इससे किसी तौर पे भी पीछे नहीं हट सकता। मैं ब्रेक